वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री राज्यवर्धन दत्तीगांव भी जोबट में बीजेपी प्रत्याशी की जीत को लेकर लगातार प्रचार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र ने उनसे बातचीत की और जाना कि उपचुनाव में बीजेपी की क्या तैयारियां हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे। सर, आप भी इस समय जोबट में मौजूद हैं। लगातार कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर चल रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप जोबट को? जोबट क्षेत्र के पास से बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है कि विकास के सभी आयाम खुले हैं, सभी अवसर हैं और सत्यता ये है कि अलीराजपुर जिला शिवराज सिंह जी ने बनाया। अलीराजपुर जिले और जोबट क्षेत्र में नर्मदा परियोजना शिवराज सिंह जी लेके आए, करीब 2200 करोड़ की। यहाँ पे सड़कें, कुटीर, खाद्यान्न पर्ची, कुएं, तमाम सारी योजना, पट्टे, स्वामित्व का अधिकार और अभी जो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, पैसा एक्ट को लागू करना, वन प्रबंधन के अधिकार जनजातीय क्षेत्रों में देना, महुआ ताड़ी, ये दो ऐसे विषय रहे हैं जो एक लंबे समय से जनजातीय क्षेत्रों में इनकी मांग उठती आई है। जो ठेकेदार होते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं, बड़ी परेशानी आती है। शिवराज सिंह ने कहा कि महुआ जिसके खेत में है, घर पे है, ताड़ी है, क्यों ना उसे ही लाइसेंस दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें स्वावलंबी बनाने की और महत्वपूर्ण कदम है। और सुलोचना जी और महेश पटेल में कोई तुलना नहीं है। सुलोचना रावत एक भली महिला है, एक जानी जांची परखी उम्मीदवार है। महेश पटेल 3 चुनाव उनका परिवार हार चुका है, यानी वो खुद और उनकी पत्नी मिला के अलीराजपुर से हारे हैं। उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के आरोप में अयोग्य घोषित किया निर्वाचन आयोग ने। वर्तमान में महेश पटेल के सब वीडियो सामने आ रहे हैं जहां वो धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, गोली मारने की, गाली गलौज कर रहे हैं। तो बड़ा अंतर है दोनों में। सर, धार पास में है, आप धार से हैं, आपके ठीक पास का लगा हुआ क्षेत्र है, आप सबसे अच्छे से समझते हैं इस पूरे इलाके को, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्राइबल इलाका है। ऐसी कौन सी समस्या है इस ट्राइबल इलाके की जो आपको ऐसा लगता है कि हमारे अगर यहाँ से हमारा विधायक जीतता है वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं उनका विकास कर सकता है, उनका भला? हमने समस्याओं को चिन्हित करना पहले से प्रारंभ कर दिया था। समूचे कोरोना काल में सेवाई संगठन के भाव से हमारा संगठन कार्यरत रहा। आज मैं कमलनाथ जी का बयान देख रहा था। कमलनाथ जी कह रहे थे अरे भाजपा सरकार को मैसेज देने का टाइम आ गया, कोरोना काल में ये हुआ वो हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से, समूचे कोरोना काल में एक भी कांग्रेसी कहीं मैदान में नहीं दिखा, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने में, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिलाने में, ना अस्पतालों में बिस्तर दिलाने में, ना निर्धनों की सेवा कराने में, ना विस्थापितों को कपड़े और उनके राशन की व्यवस्था कराने में। अब वो कोरोना पर राजनीति करने आगे में चुनाव आया है। कोरोना के समय वो होते तो मानता, फिर वो महंगाई की बात करने लगे, पेट्रोल डीजल की बात करने लगे। आप बताइए, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे कितना पेट्रोल डीजल का भाव उन्होंने बढ़ाया था? उन्होंने खुद बढ़ाया, खुद महंगाई बढ़ा रहे थे, 5 रुपये कम करने के बोला था, कम नहीं किया। तो प्रश्न ये है कि भाई आप सिर्फ इसलिए कि चुनाव आया है आज आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने अरसे से नामांकन बंटवारे नहीं होते थे, हमने नामांकन बंटवारे के लिए कैंप्स लगवाए, डायरियाँ उन लोगों को दिलवा रहे हैं। हम जितने स्वामित्व के अधिकार में गांव में जो मकानों के अधिकार नहीं थे उसमें वनाधिकार के पट्टों पे हम कार्य रहे हैं। जो फॉरेस्ट की परमिशन के लिए विकास के कार्य रुके हुए थे, सड़क पेंडिंग थी क्षेत्र में, वो शिवराज सिंह जी ने चालू कराई। सुलोचना जी ने भी अपनी पूरी कार्यकर्ताओं की टीम के साथ, हम जिन जिन गाँव में जा रहे हैं अभी समस्याएं उनको भी नोट कर रहे हैं। उन्होंने आज भी मन से कहा कि बड़े बड़े काम तो शिवराज सिंह जी ने कर दिए, छोटे छोटे काम जहाँ जो समस्या आ रही उनको हम चिन्हित कर रहे हैं, बूथ बाय बूथ, उनको हम पूरा करेंगे। ये माना जाए सुलोचना जी जोबट स्टेट जीत रही? सुलोचना जी निश्चित तौर पे जोबट से जीतना चाहिए, क्योंकि सुलोचना जी जीतेंगी तो जोबट जीतेगा और महेश पटेल जीतेगा तो अभिशाप के रूप में अपराध यहाँ पे पैर फंसारेगा। आपराधिक प्रवृत्ति और अपराध की सोच को लेके अगर कोई उम्मीदवार प्रचार कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, शराब और पैसे के बल पे एकमात्र आधार बना के वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक विकास कार्य का वो ब्यौरा दे नहीं सकते। उनके पूरा जो कैंपेन है आप देखिए, वहाँ पे कोई आधार नहीं है। हम जनता से कह रहे हैं शिवराज सिंह की सरकार 2023 के अंत तक है। आपका विधायक भी अगर भाजपा का होगा और सुलोचना जी जैसा अनुभवी व्यक्ति होगा, सौम्य व्यक्ति होगा, तो विकास निश्चित रूप से जो भी कमियां हैं
उनकी पूर्ति करके घर घर पहुंचेगा। तो बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर इस बार मैदान में, अब ये तो जनता ही फैसला करेगी आखिर जनता को क्या चुनना है।